हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट इफ टीवी। अब हम आ गए हैं दोबारा डिस्कशन आईपीएल की करने। प्लेऑफ्स सील हो चुके हैं, 4 टीम्स अपने को पता लग गई हैं। तो खुशी तो तुमने देखी है हमारे कुछ पार्ट ऑफ व्हाट इफ टीम मेंबर्स ने बहुत मनाई है आरसीबी की। आरसीबी हार्डकोर सपोर्टर, तो उनका एक बायस था, इसलिए आज हमने उन्हें साथ में नहीं बिठाया क्योंकि हमें पता है हर चीज़ का आंसर उन्होंने आरसीबी देना था। तो यार, it has intensified now. So we know the 4 teams. But before we go into the playoffs, discussing about what will happen to the end or predicting, let's talk a little bit about the group stage. कि क्या हुआ ग्रुप स्टेज में। मेरे ख्याल से वर्स्ट टीम्स कौन सी हैं उसके बारे में तो डिस्कशन करनी बनती ही नहीं है। अपने को पता ही है जो बॉटम 2 है, मेरे ख्याल से वो वर्स्ट 2 है। मतलब इट इज़ द केस, पंजाब एंड मुंबई दे विंस हैंड्स डाउन। एंड मेरे ख्याल से बहुत ही फिटिंग एंड था कि मुंबई गॉट द वुडन स्पून बिकॉज दे डिजर्व्ड इट, दे अर्नड इट। they tried very hard to get there is what I can say कि वही ना, काफी मैचेस ऐसे लगा कि जीतेंगे 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 लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। तो आई डोंट नो, probably that is the difference between good captain and great captain or a good team and a great team, right? You have to convert it and bring it over the line, जो नहीं हो पा रहा था उनसे। बट सीजन टू फॉरगेट, अगले साल फिर आएंगे। अगला सीजन तो बहुत ही सरप्राइजेस भरा हो सकता है ना, क्योंकि Yes. कौन रिटेन होगा कौन नहीं, मतलब वो तो एक अलग डिबेट हो गई है। बट आई थिंक लेट्स फाइंड आउट, लेट्स लुक एट द ग्रुप स्टेज स्लाइटली डिफरेंटली। तो अगर अपने को सिलेक्ट करना हो कि 2 बेस्ट परफॉर्मर कौन थे ऑफ द ग्रुप स्टेज और 2 वर्स्ट परफॉर्मर कौन थे ऑफ द ग्रुप स्टेज, तो वो क्या निकल के आते हैं? व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से कौन थे वो ये 4 नाम? यार बेस्ट परफॉर्मर से स्टार्ट करता हूँ। बेस्ट परफॉर्मर तो मैं आई थिंक पहले से बोल रहा हूँ, हमने इंडिया स्क्वाड भी किया था, उसमें मेरी तरफ से जो इंडिया के लिए ओपनर मैंने सिलेक्ट किया था दैट इज अभिषेक शर्मा। गिवन द फॉर्म ही इज इन, इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट ऑन दैट फ्लाइट to the US, and not just his form, considering the form that Yashasvi is in, or maybe even Rohit Sharma is in. Absolutely. So I think I was looking at the stats: 467 runs at an average of 38, And still counting. and still counting, and 41 sixes in the IPL, which probably is in the top or top. It's a two or record top for an Indian. uncapped. Yeah, for an uncapped or an Indian player also, for that matter, right? Virat Kohli is close second in that list, but for Abhishek Sharma to do it and be ahead of Virat Kohli in a particular IPL season is commendable. Absolutely. नहीं भाई, hands down, like अभिषेक शर्मा। and who knows, क्या पता वो उस फ्लाइट में हो, स्क्वाड रिवाइज हो सकती है ना, ऑल्दो और भी बहुत सारे लोग हैं। बट आई टेक योर पॉइंट, लाइक आई थिंक इस नाम पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। ही हैज डन हैंडसमली वेल, डेफिनेटली मेकिंग हिज मेंटर युवराज सिंह प्राउड। Yes. And everyone proud who loves to see him play in the domestic circuit and everywhere else. Yes. तो वो दिन दूर नहीं कि वो इंडिया के लिए ओपन करेगा। Absolutely. I think एक तो अभिषेक शर्मा हो गया, दूसरा जो है हमारे रियान पराग है। मेरे तरफ से he's had a commendable season, 531 runs, highest for the number of years that he spent in Rajasthan colours. I think they have invested heavily in him, and if you look at even the maturity that he's got, मतलब जो उसने तोड़फोड़ इनिंग्स खेली वो तो ठीक है। इन सम ऑफ द लास्ट इनिंग्स जिसमें राजस्थान डिसमेंटल हो गई थी, he was the one who was there until the end to get them to a respectable total, although match convert नहीं हुआ, but his individual contributions have been immense. So the two names for me, Riyan Parag and Abhishek Sharma. Well, I think good choices. और एक तरह से तूने जिस तरह से सिलेक्शन किए, it also kind of gives a reflection कि this season was the seasons of batters. नहीं absolutely, Right? and मतलब जो बड़े नाम हैं वो तो है ही हैं। I think जो बुमराह of the world, ट्रेविस हेड है, world known talent है, वो जो कर रहे हैं I think एक हद तक आ जाए तो expected है उनसे। But for these youngsters to come out and bang the international bowlers all over the park is commendable. ठीक है, बढ़िया। चलो, मैं इफ आई हैव टू गिव माय 2 बेस्ट प्लेयर्स टू फिनिश दिस सेगमेंट, मुझे लगता है कि सुनील नारायण हैज हैड अ सीजन ऑफ हिज लाइफ टाइम। लाइक उसने इससे पहले भी बहुत ही अमेजिंग सीजन्स दिए हैं। मतलब ही इज अ बैंक व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग रन्स एंड ऑल्सो टेकिंग विकेट्स। बट ऐसा तगड़ा सीजन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। तो मेरे ख्याल से
I think if he turns out to be the MVP of this tournament, it won't be incorrect. मेरे ख्याल से he is at the best in my view. I think he's gone back to 2012 वही ना. when he's turned back the clocks, and I think 2012 was the year when KKR had won the IPL as well, and बहुत सारी चीजें हुई थी. मुंबई को हराया था, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी, and Narayan was the MVP. So I think he's had a tremendous year again with both bat and ball, especially with the bat more than Absolutely, the balls. yeah. And भाई रन आउट भी किए हैं उसने कुछ ऐसे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते for a person who is in that stage of a career. But like I think for me, like that's the number one name that comes into my mind. Definitely the best season he has had. दूसरा नाम I would pick a bowler. मेरे ख्याल से like this season has been harsh for bowlers. I'm sorry, but you picked the first one also as a bowler. Why नहीं? I'm picking him for his batting. Like bowling में भी he is amazing, but the second name is a pure play bowler. मतलब नारायण को सिर्फ बॉलर बोलना गलत होगा भाई. Although like सीजन के शुरुआत में वो बॉलर ही था. Exactly. बट ये गंभीर ही था जो उसको प्रॉबेबली ओपन करा सकता था. मतलब अमेजिंग. एनीवेज द प्योर प्ले बॉलर जिसने बैटिंग में कुछ नहीं किया, द सेकंड नेम इज टी नटराजन फॉर मी. मेरे ख्याल से उसने कुछ बहुत इम्पैक्टफुल ओवर्स डिलीवर किए हैं थ्रू आउट द गेम्स. ऑल्दो इकोनॉमी उसकी भी 9 के अराउंड ही रही है ओवरऑल, but he has taken 17 wickets. He has been the only bowler, I believe, who has been trying to bowl Yorkers, something he was known for, and he has been successful. Others have done great as well. Bhuvi was also another name I was thinking who has had a classic season, considering ki like he was at one stage like the main bowler for India, and abhi wo consideration mein hi nahi hai, although he is not like that old yet to be forgotten. बट यार टी नटराजन आई थिंक SRH आगे गई है. अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा हाथ है. इक्वली आई थिंक पैट कमिंस ने नटराजन को बहुत ही बढ़िया यूज किया एंड ही हैज डिलीवर्ड वेल. सो दीज आर माय टू बेस्ट प्लेयर्स. ओके, गुड चॉइसेस. वर्स्ट पे आते हैं अब. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि सीजन बुरा बहुत लोगों का गया है भाई. अनएक्सपेक्टेडली बुरा भी गया बहुत लोगों का. बट लेट्स स्टार्ट विद द वर्स्ट वंस. सोचना पड़ेगा. वर्स्ट के लिए मेरे लिए तो बहुत क्लियर चॉइस है. हमारी टीम वर्स्ट रही है, हमारे टीम का कैप्टन वर्स्ट रहा है. So Hardik Pandya is the first name that comes to mind, right? Probably his figures are not as bad as some of the others that you see because he's an all-rounder. Bowling में बहुत ज़्यादा expect नहीं करते. He has an economy of 10.75, right? And he's got 11 wickets, which probably would still have been okay. But overall जो contribution रहा है and mainly the captaincy, which I've seen is not at par. Probably GT का setup अलग था, but batting also he's only had an average of 18, no 50s in this IPL. 46 is the highest score. So first name that comes to mind is obviously Hardik Pandya. The second, I actually was looking at the stats, but I've got two names. Second one is Jitesh Sharma. Specifically because I think he was the front runner. I think ये भी हमने पहले cover किया था. He was the front runner for the wicket keeping spot. So even if he didn't get that first slot, he was expected to get the second spot, right? But he was not even probably discussed. And he's had a season to forget. 17 का average है, again no 50s, 32 का highest score है. And most importantly, I think ये कुछ उनकी तरफ से भी आई थी कि जब द्रविड़ से बात करते थे कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर तो पिछले सीजन्स में भी नहीं आया, बट जो एक स्ट्राइक रेट से वो खेलता था एंड जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आती थी वो भी नहीं आई है, बिकॉज ही इज प्लेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 131, which is, you know, for somebody who's at 4, 5, 6, they expect him to be a finisher, and strike rates have been talked about a lot this season. बिल्कुल भाई. अब अभी मतलब अगर हम कंपैरिजन ही कर लें, लाइक दिनेश कार्तिक would have had better impact at that level, plus probably also a wicket keeper. Yeah. So somebody who was being considered recently got Indian cap, and to fall flat like that, very bad. और पंजाब ने heavily invest किया उस पे. Almost a vice captain declared था, लेकिन last match में captain भी बन गया है. तो like that ways I'm happy कि उसको continue किया उन्होंने back करना. लेकिन I think it has hurt Punjab a lot. Yes. तो ठीक है भाई, अच्छे choices हैं. मैंने भी बहुत सोचा कि मैं कौन से दो बंदे हैं जिनका नाम दूं जो वर्स्ट है, बिकॉज कंपटीशन बहुत स्टिफ है इस पे. यशस्वी जायसवाल का सीजन बहुत अच्छा नहीं गया. चलो, इट इज स्टिल अप एंड रनिंग,
हो सकता है वो फाइनल या सेमीफाइनल जो भी वो खेलेगा एलिमिनेटर क्वालिफायर्स सेंचुरी बना दे तो गेम ही चेंज कर दे उसमें, मतलब ही कैन स्टिल डू इट. So, but he has not had the season everyone was expecting out of him. Yeah. I think it wouldn't be wrong to say that I was seeing him as the Travis Head of India for the talent he has. कुछ नहीं किया उसने उस caliber का. तो Shubman Gill has had a very bad season. I mean, yes, in between he was not picked for an Indian squad. Maybe that might have played out, but worst की category में definitely वो भी आता है. फिर there were a few other names like which I thought as well like did not do as good as which we were thinking they will do, but I will pick Ishan Kishan specifically because Mumbai ठीक है caliber की team थी, perform नहीं कर पाई, captaincy problems, things happened around him, all that is fine, but opening में they have never had a decent stand. और Ishan Kishan has played all the 14 games and probably like one of those who was retained for big bucks, and he's just scored close to 320 runs or at an average of 22.5 somewhere around that, and probably just 150. And if you compare that in contrast to the previous 2 seasons, like he scored at least 3 or 4 50s, all like at a strike rate of 160 170, and he was striking, he was staying in the crease. अभी तो वो middle में ही नहीं रहा यार for some reason. तो Ishan Kishan is probably like had the worst of all seasons, worst of all from a season's perspective. उसका अपना भी मेरे ख्याल से personally worst season रहा होगा last 3 or 4 seasons जब से उसका नाम आने लगा. तो इश्किश भाई तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. I don't think they will be retained. I think mega auction में तो that's probably something some other story to cover. But yeah, retain होगा कि नहीं होगा. But I think yeah इश्किश है. But I think good call on Jaiswal, Jaisball हमको देखने नहीं मिला, and I think probably goes under the radar considering Rajasthan in general has been doing well and winning all their matches, तो इतना notice probably नहीं हुआ है. But he's got I think 1 or at least 2 matches to prove himself, and I think with Butler gone he's got big shoes to fill to now be that senior partner and absolutely score the runs that Rajasthan needs. So that is why like मैंने उसे मतलब totally hand over नहीं कर दिया ये title अपनी तरफ से, but I really hope he does well for RR and RR goes into the final and lift the cup whatever. He will have a big role to play. Second name for me is a bowler, and I'm going with Umesh Yadav as somebody who has not had a season to remember at all, even though he has only played half of the games. उसने सारे games तो नहीं खेले हैं, but that is also a reflection of because he has not been doing well. Mohammad Shami के GT से जाने के बाद he was seen as the main strike bowler for GT. He's played 7 games and only took 8 wickets I think, and economy touching 10. They have been struggling to get wickets, especially in that power play, and he was someone who could swing the ball both ways. So I think he disappointed like Gujarat Titan and GT fans quite a bit. So मेरे ख्याल से he has had a season as well which deserved to be called as one of the worst. और भी नाम थे जैसे I think नहीं ये अच्छा कॉल है, and I think इसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि सीजन खराब था कि नहीं, क्योंकि मैच तो 8 ही खेले, बट 8 मैच इसलिए खेला है क्योंकि सीजन खराब था. आई थिंक एक सिमिलर नाम जो है इंटरनेशनल स्टार का, इफ यू सी इट इज नोकिया. ही इज हैड अ सीजन टू फॉरगेट. ही ओनली प्लेड 6 मैचेस, 7 विकेट लिए हैं उन 6 मैचेस में, बट ही इज गॉन एट एन एवरेज ऑफ आई थिंक 13 की इकोनॉमी से पिटा है. इससे भी ज्यादा मेरे को रोमेरियो शेफर्ड ने उसको खत्म कर दिया यार, वो ओवर जो था ना. हाँ, प्लस प्रॉब्लम ये भी है कि 2 साल पहले दे हैड रबाडा, नोकिया, एंड दे retained him, and yes. You know they left out Rabada, investing in him, and ऐसा भी नहीं है कि उनके टीम में कोई और सारे पिट रहे हैं, right? The same squad has got Ishant Sharma who's doing reasonably well, and Khalil Ahmed who's old horse. Yes, so I think probably he was supposed to be that senior member to carry that bowling attack, but that has not happened for DC. A lot of things have not gone well for DC. अगर worst की बात करें तो Prithvi Shaw is also another name जो अपनी स्क्वाड में जगह ही नहीं बना पाया. Even where David Warner is struggling to get a spot, but Prithvi Shaw पॉकेट रॉकेट था भाई, पता नहीं कहाँ फुस हो गया. But anyways, तो ये तो हो गई अपनी बेस्ट और वर्स्ट की बात.